ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित अध्याय 4 की मूवी 30 से हम आज अपना अभ्यास जारी रखते हैं, शुरू करते हैं। गोदावरी का पवित्र तीर, तीर यानी किनारा। गोदावरी का पवित्र नीर, पानी। गोदावरी का शीतल समीर, वायु। तीर्थ भवतिमिर नाशक, ये नीर, पानी, जल। शीतल समीर, शीतल ठंडी हवा, बड़ी मन को प्रसन्न करने वाली मनभावन हवा। भवतिमिर नाशक यानी भव सागर रूपी अंधकार का नाश करने वाला। गोदावरी नदी का पवित्र किनारा, गोदावरी नदी का पवित्र जल और उसी प्रकार गोदावरी नदी से बहने वाली मंद मंद शीतल पवन भव सागर के अंधकार का नाश कर अज्ञान से मुक्त कर देती है। गोदावरी का महात्म्य रुचिर, प्रख्यात जो अखिल विश्वभर, एक से एक धुरंधर संत प्रवर प्रकटे यहाँ। गोदावरी का महात्म्य बहुत महान है, बहुत महत्व रखता है। गोदावरी के तीर पर एक से एक बढ़कर एक महान संत महंत हुए हैं। इसी कारण गोदावरी की परिसर की ख्याति सारे जगत में फैली हुई है। गोमती तीर पर तीर्थ अनेक, एक्चुअली गोमती लिखा है लेकिन उसको गौतमी सही मानों में उसका ये है गौतमी, क्योंकि इसी गोदावरी नदी के किनारे गौतम ऋषि का आश्रम था, इसलिए इस नदी को अभी गोमती आया है लेकिन एक्चुअली गौतमी चाहिए। गौतमी तीर पर तीर्थ अनेक, परिक्रमा जहाँ की पापनाशक, स्नान पान से भवरोग नष्ट, पुराण में वर्णन ऐसा। इस गोदावरी के तट पर गोदावरी का एक नाम गोमती भी है यानी गौतमी भी है। अनेक तीर्थ क्षेत्र बसे हुए हैं इस गोदावरी के तट पर। इन तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने से पापों का नाश होता है। गौतमी अर्थात गोदावरी के पवित्र जल से स्नान करने अथवा उसे पीने से संसार के सारे दुखों का तथा व्याधियों का नाश हो जाता है, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। वही ये गोदावरी अहमदनगर में कोपरगांव तहसील में कोपरगांव के पड़ोस में देती मार्ग शिरडी का। शिरडी तीर्थ क्षेत्र जो है गोदावरी नदी के किनारे के प्रकाट प्रदेश में, बिल्कुल किनारे नहीं बसा हुआ है, उसके प्रभाव क्षेत्र में है। ये किनारे के प्रदेश में बसा हुआ है। अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील के गांव से सटकर जरा ये शिरडी जाने का मार्ग है। एक्चुअली अभी पहले वो कोपरगांव तहसील था, अभी वो नया तहसील बना है राहता तहसील में वो आता है। लांग कर गोदावरी उस पार, अंदाजन 3 कोस दूरी पर, तांगा प्रवेशते नीमगांव भीतर, सामने ही दिखाई देती शिरडी। कोपरगांव से शिरडी जाते समय अंदाजन 10-12 किलोमीटर का ये प्रवास है। कोपरगांव से शिरडी जाते समय गोदावरी नदी का तट लांघने पर साधारणतः 3 कोस यानी अंदाजन 10 किलोमीटर की दूरी पर यह नीमगांव का परिसर आता है। इसमें तांगा प्रवेश करते ही शिरडी की सीमा दिखाई देने लगती है। निवृत्ति ज्ञानदेव मुक्ताबाई, नाम जनी गोरा गोनाई, तुका हरि नरसी भाई, सजन कसाई सावता। निवृत्तिनाथ ये सब संत मंडली है। भागवत धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराने वाली ये संत मंडली है। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, जनाबाई,
संत गोरा कुंभार, संत गोनाई यानी संत नामदेव महाराज की माताश्री, संत तुकाराम, संत नरहरी सुनार, संत नरसिंह मेहता, सज्जन कसाई, सावता माली, ये सब श्रेष्ठ मंडली कहाँ हुई है? पहले भी बहुत प्रकट हुए हैं, मतलब इससे संबंधित नहीं है गोदावरी से, लेकिन उस वक्त की कार्यकाल में ये सब संत मंडली का अवतरण हुआ है। पहले भी संत प्रकट हुए, हाल में भी अनेक प्रकट हुए। वसुधैव कुटुंबी भले हुए, दीन दुखियों के आधार। वसुधैव कुटुंबी, ये वसुधा यानी ये धरती एवं एक ही कुटुंब के जन है। इस धरती पर सारे जीव एक ही कुटुंब के सदस्य है। यहाँ प्राचीन काल से ऐसे अनंत महान संत महंत हुए हैं। इसके अलावा आधुनिक काल में भी अनेक संत हुए हैं। यह संपूर्ण धरा एक ही कुटुंब है, ऐसा भाव रखकर वे सभी सबके कल्याण हेतु कार्यरत रहे हैं। संसार सागर में फंसे हुए दुखियों का तथा शोषितों के आधार स्तंभ बने हुए हैं। रामदास संत प्रवर, छोड़कर गोदावरी तीर, हुए प्रकट कृष्णा तट पर, जगत उद्धार करने हेतु। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ आया? कृष्णा तट पर सज्जनगढ़, ये सातारा, ये स्थान सातारा जिले में स्थित है। रामदास स्वामी मूलतः गोदावरी के किनारे जाम नामक एक गांव है वहाँ के, लेकिन वहाँ से वो जगत उद्धार हेतु वो गोदावरी का छोड़कर कृष्णा नदी के तट पर वहाँ आकर बैठे हैं सज्जनगढ़ पर। जगत उद्धार हेतु संत श्रेष्ठ समर्थ रामदास स्वामी गोदावरी तट के अपने मूल गांव को छोड़कर विवाह मंडल से भागकर सज्जनगढ़ अर्थात कृष्णा नदी के तट पर आकर बस गए थे। वैसे ही यह योगेश्वर साई शिरडी की महान पुण्याई, करने जगत उद्धारतई अवतरे गोदावरी तट पर। ठीक उसी प्रकार ये योगेश्वर साई समर्थ ने शिरडी में अवतार लिया। ये तो शिरडी गांव का महान भाग्य था, इसलिए जगत के उद्धार के लिए गोदावरी के किनारे शिरडी गांव में बाबा अवतरित हुए। पारस लोहे को स्वर्ण बनाए, संत भी पारस समान कहलाए। संतों की अलौकिक कृति तो देखिए, निज रूप प्रदान करते भक्तों को। पारस लोहे का रूपांतरण स्वयं स्वर्ण में कर देता है। लोहे को स्वयं का रूप प्रदान नहीं करता। क्या करता वो? पारस लोहे को स्वर्ण बनाए, पारस लोहे का स्वर्ण में रूपांतरण कर देता है। लोहे को स्वयं का रूप प्रदान नहीं करता वो। पारस लोहे को क्या करता है? वो पारस का रूप नहीं देता, वो लोहे को रूपांतरण कर देता है सोने में। लोहे को पारस नहीं बनाता वो। ये संतों की तुलना भी पारस से की जा सकती है और की जाती है, परंतु संतों की करनी अति महान होती है। ये भक्तों को स्वयं अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं, भक्तों को संत बना देते हैं। पारस क्या करता है? पारस लोहे को स्वर्ण बनाए, संत भी पारस समान कहलाए। संतों की अलौकिक कृति तो देखिए, निज रूप प्रदान करते भक्तों को अपना रूप देते हैं। पारस के समान उनको पारस की उपमा दी जाती है, लेकिन पारस लोहे को सोने में बदल देता है, संत अपने भक्तों को संतों में बदल देते हैं। छोड़कर सारे भेदभाव, स्थिर चर सारे ही ब्रह्म स्वभाव। हमारे लिए यह विश्व का वैभव, अखंड वैभव ब्रह्म स्वभाव यानी ब्रह्म रूप। संत, मैं तो इस भेदभाव का त्याग कर सारा चराचर ब्रह्म का ही स्वरूप है, यह हमें ज्ञात करवाते हैं। हम जिसका अनुभव कर रहे हैं वह विश्व के विविध ऐश्वर्य उस अभेद अखंड अनादि अनंत ब्रह्म का ही ऐश्वर्य है। ये बोध करवाकर गुरु हमें आत्म प्राप्ति हेतु सक्षम बनाते हैं। आत्मचिंतन करने की ऐसी कला हमें डाल देते हैं, ऐसा ज्ञान हमें दे देते हैं। ऐसा अखिल विश्व जब करे प्रबोधन मई का तब, फिर उस सुख का क्या सुहावा खूब। परम सद्भाव
पा जावे। सुहावा शोभा उसके क्या कहने। इस संपूर्ण विश्व के चराचर में केवल मैं अर्थात परमात्मा परमेश्वर ही व्याप्त है। जब ऐसा बोध हो जाता है तब उस परम सुख की शोभा अवर्णनीय होती है। तब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा श्रेष्ठता पाकर मनुष्य शुद्ध तथा सद्गुणी बन जाता है। ऐसा अद्वैत भाव जब पा जाए फिर बैर वह किससे करने जावे। किमर्थ वह किससे भय पावे, अन्य दूसरा न जब ज्ञात कोई। मेरी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। जब स्वयं को ये पहचान हो जाती है, आत्मस्वरूप की पहचानत हो जाती है, तब यह सकल विश्व तथा उसमें उपस्थित सारे चराचर स्वयं का ही स्वरूप लगने लगते हैं। यही ज्ञात होने के बाद वैरभाव समाप्त हो जाता है। किसके साथ वैर रखे, बैर किसके साथ, सब मेरे ही है। जब सारे एक ही है तब मैं अन्य तथा ऐसा भेदभाव बचता ही नहीं। तब फिर किसका डर, किसको धोखा, किससे धोखा और किससे बैर। मुझे वो मेरे ख्याल से कमर जलालाबादी की बहुत अच्छी गजल है। हाँ नहीं, फरूक कैसर की है, सॉरी फरूक कैसर। किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पर आया है, किसको कैसर पत्थर मारूं कौन पर आया है। शीशे महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। हर एक चेहरा इस पृथ्वी स्थल पे, इस सृष्टि में मैं ही हूं, वो और मैं में भिन्नता है नहीं। दामाजी जैसे मंगलवेढ़ा में, समर्थ रामदास सज्जनगढ़ में, नृसिंह सरस्वती जैसे वाड़ी में, वाड़ी यानी नरसोबा की वाड़ी, नृसिंह वाड़ी, वैसे ही शिरडी में साईनाथ। अब मंगलवेढ़ा में पंढरपुर के विट्ठल पांडुरंग के बहुत आला उच्च दर्जे के भक्त होकर गए। उनका नाम था संत दामाजी। मंगलवेढ़ा ये गांव सोलापुर जिले में पंढरपुर के एक निकट का एक गांव है। नरसोबा की वाड़ी आपको पहले ही बोला, सांगली जिले में, सांगली से 30-35 किलोमीटर दूरी पर ये गांव है। जैसे मंगलवेढ़ा गांव में दामाजी पंत हुए, सज्जनगढ़ में जैसे रामदास स्वामी उनके वास्तव्य से वो स्थान पवित्र हुआ, नरसोबा की वाड़ी में दत्तात्रेय प्रभु के तीसरे अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी ये वहाँ बसे। वैसे ही शिरडी में श्री साईनाथ भगवान ने अवतरित होकर उस क्षेत्र को पावन बना दिया। प्रथम दुर्घट और दुष्कर जीत लिया जिसने ये संसार, परम दुर्घट और दुष्कर जीत लिया जिसने ये संसार, शांति जिसका अलंकार, मूर्त भंडार ज्ञान का। अब बाबा का वर्णन किया गया है। दुर्घट असह्य अति कठिन, दुष्कर पार करने हेतु कठिन या अतुल। जिसने ये अत्यंत कठिन असह्य संसार जीत लिया है, शांति समाधान जिसके स्वभाव रूपी आभूषण है, वे समर्थ साईनाथ मूर्तिमान ज्ञान का भंडार है। वैष्णवों का यह बाबुल घर, उदारों से भी उदार, परमार्थ कर्ण का अवतार, सभी सारों का सार साई। वैष्णव जो विष्णु भगवंत होते हैं, अपने पंढरपुर के वारकरी, इनको भी वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव मानसा बेड़ा वैष्णव कहा जाता है। सार यानी निचोड़, तात्पर्य, सत्व, शक्ति। साई भगवान विष्णु भक्तों के आश्रय दाता है। साई महाराज उदारों से भी उदार वृत्ति के हैं। साई भगवान दानवीर पारमार्थिक कर्ण है। साई महाराज समस्त सारों के सार यानी तत्व है, अर्थात सर्व ज्ञानों के प्रकाश पुंज हमारे साई भगवान है। अनित्य से ही नहीं उनकी प्रीति, आत्मस्वरूप में रंग गई वृत्ति, लक्ष्य एक ही परम प्राप्ति, उस स्थिति का क्या वर्णन करे। प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु नश्वर है और ऐसी नाशवान वस्तुओं में साई बाबा में अरुचि
थी, मन रुचि थी नहीं, जिसे सदैव स्वस्वरूप का ध्यान ही लगा रहता है, वो मोक्ष सुख की प्राप्ति ही जिसका एक में वो लक्ष्य हो, ऐसे परमोच्च सुख अर्थात मुक्तावस्था जिसे ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी हो, पहले से ही प्राप्त हो, मनस्थिति ऐसी साई की मनस्थिति का वर्णन किस प्रकार हो सकता है? यह अवर्णनीय है, अपने वर्णन करने की परे है। ये अहिको का ना उत्कर्ष अपकर्ष, परलोक का ना हर्ष अमर्ष, अंतरंग निर्मल जैसे आदर्श, वाणी बरसावे अमृत सदा। ऐहिक यानी भौतिक, इहलोक भूलोक, उत्कर्ष अपकर्ष यानी उन्नति प्रगति, उत्कर्ष यानी उन्नति प्रगति, और अपकर्ष यानी अवनति और या रास या क्षति। अमर्ष यानी उदासीनता, आदर्श आईना दर्पण, जिसे भूलोक में उन्नति की कोई चाहत नहीं और अवनति की कोई, उसमें कोई अवनति का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, परलोक में जिसे आनंद अथवा उदासीनता की कोई भावना नहीं, जिसका अंतरंग निर्मल स्वच्छ आईने के समान है, जिसकी वाणी सदैव उपदेश रूपी अमृत की वर्षा करती रहती है, ऐसे साईनाथ भगवान जो सुख दुख के भावना के परे है। राजा रंक दरिद्र दीन, जिसकी दृष्टि में समसमान, स्वयं न जाने मानापमान, भगवान भूत मात्र में भरा। अभी साईं भगवान की चित्तवृत्तियां, उनका स्थायी स्वभाव का वर्णन इस मूवी में आया हुआ है। जिसकी दृष्टि में राजा रंक दीन धनवान दरिद्री सभी एक समान अर्थ है, समान रूप से जो जिनको देखते हैं, जिन्हें स्वयं के मान अपमान की किंचित भी चिंता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सारे प्राणी मात्र में भगवान का ही वास है, ऐसी जिनकी दृढ़ विचारधारा जिनकी दृढ़ विचारधारा थी, ऐसे सही भगवान। लोगों संग बोलते चालते, नर्तकियों के अभिनय देखते, गजल गान सुनकर डोलते, टूटती न समाधि लेश मात्र फिर भी। भक्तजनों के संग जो उठते बैठते हैं, बोलते चालते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, नर्तकी के नृत्य और अभिनय देखते, संगीत गायन वादन गजल आदि सुनकर डोलते हैं, फिर भी अपनी आत्मस्वरूप की समाधि से वो जरा भी विचलित नहीं होते, ऐसे है बाबा। अल्लाह नाम की जिनकी मुद्रा, जब जग जागे वो ले निद्रा, वे जब जागे जगले तंद्रा, शांत समुद्र सम अंतकरण। मुद्रा यानी सिक्का, छाप, मोहर, चिन्ह, पदक, वाणी बिना ही शरीर के अंगों को विशेष स्थिति में हलन चलन कर विशेष संदेश प्रसारण करने की जो विधि होती है, विशेष संदेश ऐसा भेजने की या प्रसारित करने की जो विधि होती है, उसको मुद्रा बोलते हैं। तंद्रा यानी नींद, सुषुप्त अवस्था। अल्लाह मालिक सदैव जिनके ओठे पर रहता था, वही उनकी नित्य शैली थी। जब दुनिया जागती तो वह सोते थे, और जब दुनिया सोती थी वो जागते थे। ऐसा अंतःकरण महासागर के समान जिनका शांत है, ऐसे हमारे साईनाथ महाराज हैं। भगवद गीता में इसका वर्णन किया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यशाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणी जगत की जब रात होती है, तब उस समय संयमी महापुरुष जागते रहते हैं। उन्हें सत्य तत्व का पूर्ण ज्ञान होता है, और तब जब सभी प्राणी भोग अथवा संग्रह में मग्न होकर जागते रहते हैं, तब वो महापुरुषों को इनमें जरा भी रुचि न होने के कारण वो उनके दृष्टि से वो रात्रि का काल होता है। इसलिए वो उस समय वो अत्यंत उदासीन रहते हैं, उसमें कोई रुचि नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। आश्रम निश्चय ज्ञात न होते, कोई निश्चित कर्माचरण न करते, बहुधा स्वस्थान न छोड़ते, जानते जगत के व्यवहार। साई समर्थ के आश्रम निश्चय के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। इसका मतलब क्या है?
कितनी उम्र है, कितने साल की उनकी आयु है, इसका उनके शरीर शास्त्र से जरा भी पता नहीं चलता था। उनका कौन सा आश्रम, यानी मानव जन्म के स्थूल मानव पहले जो हमने देखे वो 4 आश्रम है, वो 4 आश्रम में बाबा का कौन सा आश्रम चालू है ये पता नहीं चल जाता था। उनके कर्म धर्माचरण के नियम कौन कौन से है इसका भी निश्चित स्वरूप से कोई हांग नहीं लगता था, पता नहीं चल जाता था। इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैं बच्ची थी तब से मैंने बाबा को ऐसा ही देखा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है उनमें। अनादि अनंत अपना स्थान छोड़कर वे बहुधा कहीं जाते भी नहीं थे और फिर भी उन्हें सारे जगत के सभी व्यवहारों का तथा व्यापारों का ज्ञान रहता था। वो शिरडी छोड़कर कभी गए नहीं, लेकिन कोपरगांव में कौन सी गाड़ी कितने बजे आने वाली और कितनी लेट होने वाली रेल की, इनकी सब खबर उनको रहती थी। वो मानो उस दिन का पूरा टाइम टेबल उनको पता रहता था। आज हम अध्याय 4 की वो भी 51 यहाँ रुक जाते हैं, क्षणिक विश्रांति लेते हैं। फिर दूसरे एपिसोड में हम आपके साथ आपके साईं बाबा की और आप श्रोताओं की सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अध्याय 4 भावानुवाद श्री साई सच्चरित वो भी 52 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।